गुरुजी प्रणाम। वीडियो बना सकती हूँ मैं? हाँ, वीडियो आप बना सकते हो, बिल्कुल बनाइए। तो गुरुजी आप जैसे मेरे को सूरदास दिखाई दे रहे हो। हाँ, तो आपको दिखाई देता है या मेरी सोच में फर्क है? नहीं देखिए, सोच तो आदमी की अपनी, अब सोच का तो अलग अलग होती है, लेकिन हमें दिखाई देता नहीं है। और ये ऊपर वाले की कृपा समझो या उसका प्रसाद समझो या उसकी हाँ। हमारे कर्मों का दंड समझो, जो भी है, मतलब ये हमारे साथ है, हमें दिखता नहीं है। तो आप जैसे चलते हो तो आप बिना सहारे के, हम तो बिना देखे नहीं चल सकते। रात में अंधेरा हो तो हम लाइट की जिज्ञासा करते हैं कि लाइट होनी चाहिए, नहीं तो टॉर्च लेकर चलते हैं, दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखो, ऊपर वाला एक चीज लेता है तो उसके साथ कई चीजें, कई उसकी जो है रास्ते खोल देता है। और हमको जो है, अच्छा, ये स्टिक के सहारे से चल लेते हैं, डंडे के सहारे से चल लेते हैं। ये स्टिक है। अच्छा, तो इसमें ये क्या लग रहा है? जैसे ये सफेद सफेद है, ये बोलता है, नहीं पता और कुछ नहीं। ये सेंसर लगा है एक प्रकार से। अच्छा, एक सेंसर है, तो जिस किसी चीज के दीवार के सामने जाएंगे तो ये थोड़ा सा वाइब्रेशन करेगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मतलब सामने हमारे दीवार है या कोई चीज़ टकराने वाली चीज़ है, वो हो जाता है। तो अगर कभी आप जैसे चलते वक्त कभी भी किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है, तो क्या लोग आपकी मदद कर देते हैं या मुंह चुराते हैं? नहीं देखो, ऐसा है, जो हेल्प करने वाले हैं रोड पार करा देते हैं, और जो कई लोग हैं वो बिना सुने चले जाते हैं, अनसुना कर देते हैं कि भाई साहब हमको रोड पार करना है, रोड क्रॉस करना है, वो चले जाते हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। अगर कोई रोड क्रॉस ना करवाए तो गुरुजी ऐसा तो खैर होता तो नहीं, हमारे भारत में दया तो है। देखो, ऐसा रोड क्रॉस ना करवाए तो कहीं पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कई जगह सरकारी कर्मचारी होते हैं, और फिर हम 10 मिनट खड़े रहेंगे तो कोई न कोई तो जो है ऊपर वाले की कृपा से आएगा ही, जो हमें रोड क्रॉस करा दे। भले थोड़ा लेट हो जाए, हम हैंड टू हैंड कोई नहीं मिलेगा, पर थोड़ी देर में तो मिल ही जाएगा। ये मानना पड़ेगा। तो आप आपकी हर रोज की दिनचर्या कैसे करते हो? वैसे ही करते हैं जैसे आप लोग सब करते हो, वैसे ही हमारी भी दिनचर्या होती है। हम दोनों पति पत्नी ऐसे ही हैं, और साथ में हमारे मित्र हैं जयचंद जी, ये भी ऐसे ही हैं, और एक हमारा बेटा है, तो उसको तो दिखता है खैर ऊपर वाले की कृपा से, तो वो हमारी सेवा करता है। एक बेटा हमारा गांव में पढ़ता है, राजस्थान में। तो गुरुजी जैसे फिर आपका खर्चा, आप क्या काम करते हो? खर्चा तो ऐसा है, जैसे राशन तो गवर्नमेंट से कुछ राशन मिल जाता है। हाँ, कुछ गीता कुटीर एक संस्था है, वहाँ राशन मिल जाता है। ठीक। सरकारी पेंशन मिलती है, यहाँ 1500 रुपये महीने की 1500 मिलती है। ठीक। तो बस इसी से चलता है, कुछ और इधर उधर आश्रम कहीं से हेल्प ले ली, वही हो जाता है, और बाकी कुछ नहीं। हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई कमाई नहीं है, ना नौकरी है ना कुछ है। अच्छा, तो नौकरी नाकरी नहीं। गुरुजी आप जैसे अब कहाँ रहते हो? शांति कुंज के पास में गायत्री विहार है, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा घर है, वहीं पर हम रहते हैं। तो घर की व्यवस्था बेटा संभालता है? सब्जी ले जाना, सामान? सब्जी अब्जी ले जाना तो मंगवा लेते हैं, किसी से भी मंगवा लो। बाकी सब्जी वाला तो हमारे घर के सामने आता, तो हम सब्जी खुद ही खरीद लेते हैं उससे। अच्छा, तो आपके मित्र? ये जयचंद जी हैं, ये पंजाब में रहते हैं, अभी हमारे पास आए हैं, यही हरिद्वार में रहते हैं, पर ये कभी कभी चले जाते हैं आश्रम में, चले जाते हैं कभी कभी कहीं घूमने। तो आपको जयचंद जी ने कैसे ढूंढा? अजरधाम से ही है। पहले स्कूल में हम लोग, जब मैं पढ़ाता था, मैं टीचर था पहले, यहाँ अंध विद्यालय है। अच्छा। वहाँ टीचर था, तो वहाँ ये जयचंद जी रहते थे, तो इनका भी घर में गांव में कोई नहीं है। अच्छा। तो जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं, तो हम देखो, जैसी एक जैसे लोग होते हैं तो उनके आपस में अच्छी वो हो जाती है, क्योंकि भाई जो समस्या तुम्हारे सामने है
वही मेरे सामने तो आपस में उनका कट जाता, समय बढ़िया कट जाता है। तो गुरुजी जैसे मेरे को नहीं कहना चाहिए, जैसे कभी मैडम के साथ नोक झोंक हो जाती है आपकी? हाँ, कई बार हो जाती है। अच्छा, तो फिर मैडम अगर रूठ के दूसरे रूम में चली जाए तो आपको कैसे पता चलता है? भाई वो तो गुरुजी वैसे पूछ रही हूँ मैं, एक नहीं, जब हम आवाज लगाएंगे पता चल जाएगा। हाथ से तो, आँख से नहीं दिखता, हाथ से तो टटोल सकते हैं ना, हम देख सकते हैं छू करके, तो यहाँ पर वो नहीं है। तो हम खाना पीना खुद बना लेते हैं, अपना चाय पानी बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं हम। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये आपका बेटा है? हाँ। तो ये किस क्लास में पढ़ता है? ये 6ठी क्लास में पढ़ता। तो आप जैसे जहाँ पर टीचर थे वहाँ से आपको क्या मिलता है? अब कुछ नहीं मिलता, पहले टीचर था तब मिलता था, तब तो तनख्वाह मिलती थी। अब वो स्कूल बंद हो, एक प्रकार से उन्होंने जो हमारा काम था वो बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, काम बंद कर दिया ये मान लिया, लेकिन संस्था तो बंद नहीं हुई। लेकिन हम तो हट गए ना वहाँ से, हम तो बेरोजगार हो गए ना। अच्छा, हमने छोड़ दिया वहाँ से। फिर अब घर है, अपना घर था 2 कमरे का, उसमें रहता हूँ। बस में छोटा सा घर है, उसमें रहते हैं। तो आप वहाँ पर सब देखने वाले हैं, पूरा मोहल्ला है, सब मिलजुल के रहते हैं। अभी होली है तो होली का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ सब सही हो। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे दिखता नहीं है तो कोई साथ में नहीं पकड़ेगा, लेके नहीं चलेगा, सब ऐसे कोई ना कोई रहता ही। अच्छा, होली खेलते हो? हाँ, होली भी खेलते हैं, मोहल्ले के लोग हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत अच्छी सुनाई। तो एक छोटी सी भेंट होली की मैं भी दे सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। सुनाइए। गुजिया के लिए। अच्छा, ये मैं सोचा आप सुनाएंगे कुछ। नहीं, सुनाना तो देखी जाएगी। ये मैं एक छोटी सी गुजिया के लिए, बच्चे के लिए। कोई नहीं, आपका स्वागत है। आप, भगवान आपको लंबी उम्र दे और अच्छा निरोग रखे आपको। गुरुजी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अपने बच्चे को आपने खुद ही पाल लिया। नहीं, एक बच्चा हमारा दादा दादी ने पाला। अच्छा, मतलब इस बच्चे के दादा दादी थे, उन्होंने बच्चे को पाल दिया था। ठीक। उसके बाद वो ख़त्म हो गए तो फिर मैंने कहा चल भाई अब तो रह ले, अब तो हो गया, हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। तो वो कहने लगा पापा मैंने 10वीं तक यही करने हैं, 10वीं यहीं से करूँगा, फिर 12वीं भी वहीं से कर रहा है वो। तो चाचा उसका सपोर्ट कर रहा है, बाकी हम तो जाते आते नहीं हैं, कभी कभी जाते हैं, पर उस बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, वो उसको पढ़ा रहा है। गुरुजी आपकी देखो आजकल तो क्या है, एक दूसरे की जान न पहचान। अगर कोई मंजिल पर चढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने पर रहते हैं। और आप संतुष्ट हो, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि आप को मतलब मदद मिल रही है तो जैसे भी है आप संतुष्ट हो, और ये दुनिया इतने अच्छे ओहदे पर भी नहीं तो देख सकते हैं, हाथ पैरों वाले हैं, अच्छे कट्टे कट्टे, और वो भीख मांग रहे हैं। उन नहीं, ये तो देखो गलत है, ये गलत है। अगर कोई जो हट्टा खट्टा है, सब कुछ करने में सक्षम है, हाँ, वो भीख मांग रहा है तो गलत है। और अब हमारी जहाँ तक बात है, हम तो देखो भगवान ने जैसा हमें करा, जैसा हमने रखा है वैसे रहना पड़ेगा। जाई भी दी राखे राम ताही भी दी रहिए, और उसमें खुश रहना चाहिए। खुश रह के टाइम अच्छा कट जाता है। अगर हम रोए कि यार हमको दिखता नहीं है, कैसे कटेगा, कैसे कटेगी ज़िंदगी, तो वो ज़िंदगी बाहर लगने लगती है। अब तो होली में देखो बच्चे को पिचकारी भी दिलानी है, बच्चे को गुब्बारे भी दिलाने हैं। जैसे और परिवार है, बच्चे के साथ खुश रहते हैं, मोहल्ले वालों के साथ खुश रहते हैं, हाँ भाई कैसे खेल लो। तो मतलब अगर हम बैठ जाएं कोने में, यार हमको दिखता ही नहीं है, हमको रंग नहीं दिखेगा, हम होली नहीं खेलेंगे, हम तो यार, तो बहुत वो बाहर लगेगा, ज़िंदगी बाहर हो जाएगी, कटेगी नहीं वो ज़िंदगी। तो मन में बाहर है तो बार बार है। हाँ है वो कई लोग बोलते हैं ना, शांति की खोज में लोग बाहर निकलते हैं,
लेकिन आपने तो आपके अंदर खोज ली तो बाहर भी दिखाई देता हाँ, है। बाहर दिखाई देता। आराम से खुश रहो, दूसरे के साथ खुश रहो, वही जिंदगी है। बाकी अब तो इस बच्चे को कभी महसूस नहीं होता कि औरों के माँ बाप ऐसे हैं? कभी आप प्रश्न करते हो, क्या बोलते हो? सोचता हूँ मतलब हमारे जो ये हैं, ये मतलब काश इनको दिखता किसको? हमारे माता पिता को। और चलो ये तो काश पे बात आ गई, ये तो भगवान पे बात आ गई, लेकिन आप ये बताएं कि ये भगवान की लीला से माँ बाप खुश हैं, कह रहे हैं जो भी है वो भगवान का प्रसाद हमें मानस योनि मिली हाँ, हैं। तो आप अब क्या करोगे माँ बाप के लिए? आपके मन में क्या है? या यूँ सोचोगे इन्हें तो दिखाई नहीं देता, मैं कहीं भी खेल लूँ, कहीं भी जाऊँ, मेरे को भाग के पकड़ नहीं सकते? ना ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और तू मुर्ख नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी दिक्कत तो है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है कि भाई वो अब या तो रीडिंग करके सुनाए हमें, तब हमें पता लगेगा कि इसके क्वेश्चन आंसर हम बता दें, क्योंकि हम भी टीचर रहे हैं, बीएड करा है हमने भी। तो लेकिन अब थोड़ी दिक्कत तो आती है, जो देख नहीं पाता तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। अब मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आपके माता पिता के सानिध्य में, मेरे गुरु जियों के, गुरु माँ के बीच में कह रही हूँ कि सबसे पहला गुरु माँ और बाप एक ऐसा गुरु, भगवान जो भी लगाओ, जो अपने से ऊपर देखना चाहता है। आपके पिताजी को तो यही खुशी बहुत ज़्यादा है कि आपको दिखाई देता है, समझो हो। हाँ, बिल्कुल हो गया, वो तो देख कभी भी ध्यान से सुनना, कुछ भी बन पर कायर मत बने। क्या? कायर मत बने। और कुछ भी बन या ना बन, अपने माँ बाप का बहादुर बेटा बन, ठीक है? ऐसा काम करके कोई ये आपके पापा के नाम से आपको जानते हैं आज, तो आपके नाम से जाने माँ बाप को कि देखो चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार है। कैसा लगे आपको सुनकर? बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत अच्छा। अमल करोगे? हाँ। गुरुजी सभी को हैप्पी होली। हाँ जी, हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद।